बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च स्टडी की ये फाइंडिंग्स आई कि लास्ट 10,000 ईयर से ह्यूमन ब्रेन का साइज श्रिंक हो रहा है, ठीक है। और ये जो श्रिंकिंग है मतलब 3000 टू 5000 ईयर के बाद काफी रैपिड हो रहा है, ठीक है। और कितना श्रिंकेज आया ह्यूमन ब्रेन की साइज में, वो 10 टू 15% है। मतलब हमारा ब्रेन 10 टू 15% छोटा हो गया है कंपेयर टू लास्ट 10,000 ईयर। मतलब हम कम इंटेलिजेंट हो गए। नॉट ओनली दैट, उन्होंने ये भी देखा कि जो एवरेज ह्यूमन हाइट है वो भी रिड्यूस हो गई है लास्ट 10,000 ईयर से। उसके साथ साथ मसल मास, जो स्ट्रेंथ ऑफ मसल है वो भी लास्ट 10,000 ईयर से कम हो रही है, जो लास्ट 3 टू 5,000 ईयर से ज्यादा रैपिडली कम हो रही है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी भी काफी वीक हो रही है, इसलिए हमें काफी ज्यादा मतलब ये ऑटोइम्यून डिसीज जैसे आर्थराइटिस हो गया, डिमेंशिया हो गया और लाइफस्टाइल डिसीज लाइक डायबिटीज और हार्ट अटैक हो गया, ये सब हमें ये सब बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि 10,000 ईयर पहले हमारे जो एंसेस्टर थे हंटर गैदरर थे, ठीक है, तो उनको ये सब चीजें का सामना नहीं करना पड़ रहा था, ठीक है। ये सब जो डिसीज है उनको नहीं हो रहे थे, ठीक है। और अभी भी आप देखेंगे कि अगर आप कोई हंटर गैदरर जो भी ट्राइब है, जैसे मसाई ट्राइब है, ठीक है, हमारे भी नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पे कुछ ट्राइब्स मिलती है हमें, उनमें हमें एक भी केस देखने को नहीं मिलता आर्थराइटिस का, डिमेंशिया का, हार्ट अटैक या कोई भी दूसरी बीमारी का। ऐसा क्यों होता है कि लास्ट 10,000 ईयर में ऐसा तो क्या चेंज आया कि हमारी इंटेलिजेंस भी कम हो रही है, हाइट भी कम हो रही है, हमारे मसल भी वीक हो रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो रही है, ठीक है। और हमें 10,000 ईयर पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है। अभी मैं आज आया हुआ था लोथल आर्कियोलॉजिकल साइट पे। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, ये 5,000 ईयर पुरानी है। आप देखिए 5,000 ईयर पहले, ठीक है, 5,000 ईयर पहले इन्होंने कितना एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है। ये इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का पहला पोर्ट सिटी था। यहाँ पे एक डॉक एरिया है लोथल में, यहाँ पे आगे मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो में रख दूंगा। एक डॉक एरिया है यहाँ, ये डॉकिंग एरिया से हम वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में एक्सपोर्ट किया करते थे। अलग अलग हिस्सों मतलब ईरान हो गया, इराक हो गया, ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो थी, ठीक है, इजिप्ट में भी एक सिविलाइजेशन थी, सब जगह हम यहाँ से एक्सपोर्ट किया करते थे। तो हमारे एंसेस्टर्स हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि ऐसा तो क्या हुआ है लास्ट 10,000 ईयर से कि ये सब प्रॉब्लम्स अभी हम जो है मॉडर्न ह्यूमंस है, ठीक है, तो मॉडर्न ह्यूमंस को अभी ये सब चीजें फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताइए। तो समझ सकता हूं मैं, अगर आप रिसर्चर नहीं है तो इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं आपको इसकी एक हिंट देता हूं इसके लिए, ठीक है। कुछ रिसर्चर इसको ह्यूमन हिस्ट्री का बिगेस्ट ब्लंडर बोलता है। ऑफ कोर्स ये रिलेटेड है हमारी फूड हैबिट से। हमारी फूड हैबिट में ऐसा कुछ चेंज हुआ लास्ट 10,000 ईयर से कि ह्यूमंस वीक होने लगे, ठीक है, उनका लाइफ स्पैन भी कम होने लगा। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके अपना आंसर बताइए। और इन एनी केस मैं शॉर्ट टाइम में एक डिटेल वीडियो इसी टॉपिक पे लेके आ रहा हूँ। अगर वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ह्यूमंस को ये सब प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल बेटर एडवाइस इंडिया को फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू एंड बाय बाय।